श्रीमती शुक्ला। वो सब मुझे चाहिए जो आपका है, जो आपका है। ये तो क्या बोल रही है? हाँ? वही जो आप सुनना चाहती हैं, वही एक बात जो अपने मन में बिठा के रख ली आपने कि मैं आपका घर तोड़ना चाहती हूँ, आपका परिवार बर्बाद करना चाहती हूँ, आपका पति आपसे छीनना चाहती हूँ। यही सारी बातें भरी जा रही है ना आपके दिमाग में? अरे बोलिए ना। दीदू, इस घर की दीवारें ना बहुत पतली है। आपकी सास, आपकी देवरानी, आपका छोटा देवर आपको किस तरह से भड़का रहे हैं ना, सब सुनाई देता है मुझे। सबको प्रॉब्लम है मुझसे, इसीलिए तो आपका भी प्यार खत्म हो गया है मेरे लिए। हमारा प्यार खत्म हो गया तुम्हारे लिए। सगी बहन है हम तुम्हारी, 10 साल बड़े हैं तुमसे। तुम्हारी हर खुशी में खुश हुए, तुम्हारे हर दुख में रोए तुम्हारे साथ। जब तुम बीमार पड़ती थी ना तो सीने से लगाकर रात रात पर जागा करते थे हम। कलेजा मांगेगी ना तो कलेजा भी काट कर दे देगी ये गुंजन। पर याद रख, अगर तुम गलत होगी तुझे टोकेंगे, रोकेंगे, डांटेंगे, सजा भी देंगे, समझी? और अभी तक हमारे एक सवाल का जवाब नहीं दिया है तुमने। तुमने ये पैसे क्यों चुराए? बताओ। आपका घर टूटने से बचाने के लिए। मतलब? आपने सोचा थी तो कि देबू ये 5 लाख रुपए लेकर घर क्यों आए? उसने बताया था हम सबको, किसी क्लाइंट का केस लड़ा था, उसी के पैसे हैं ये। ये तो वो कहानी है जो उसने आपको सुनाई है, असलियत ये नहीं है। असलियत कुछ और है दीदू। ये पैसे केस के नहीं, ये पैसे बयाने के हैं। बयाने के? एडवांस, रोका। इन दोनों ने एक फ्लैट देखा हुआ है, उसी को ब्लॉक कराने के लिए ये 5 लाख रुपए लेकर आए थे एडवांस में देने के लिए। मैंने सोचा कि पैसे छुपा दूंगी तो भयाने की मोहलत टल जाएगी, उनका फ्लैट लेना टल जाएगा और आपको टाइम मिल पाएगा उन्हें समझाने का, उनका इरादा बदलने का। ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ। इतना अच्छा काम कर रही थी और खैर, लड़ाई का तो जमाना ही नहीं है ना। तू सच कह रही है उर्मी? नहीं, झूठ बोल रही हूँ मैं। कहानी बनाई है मैंने। अरे अगर यकीन नहीं है तो जाके पूछ लीजिए ना, पता लग जाएगा आपको कि क्या झूठ है और क्या सच। पूछेंगे हम उनसे, लेकिन अभी के लिए ये बैग बदल आते हैं उस बैग से, वरना घर में अगर पता चल गया ना कि उस बैग में पैसे नहीं है तो बात और बिगड़ जाएगी। 25 और सवाल खड़े होंगे। अब थैंक यू भी नहीं बोलेंगी मुझसे?
थैंक यू। घर की आदर्श बहू को परिवार की बहुत फिक्र है। आपको परिवार की फिक्र में इतना बिजी कर दूंगी दीदू कि पति की फिक्र ही नहीं कर पाओगी। तभी तो बनेगी उनकी लाइफ में मेरे लिए जगह। देवेन, तुम्हारे पैसे। शुक्र है भगवान का, और आपका भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू भाभी। कसम से अगर 5-6 घंटे पैसे नहीं मिलते ना तो एक छोटा मोटा हार्ट अटैक तो मुझे आ ही जाता। किस बिल्डर को देने हैं ये पैसे? ये रघुनाथ कंस्ट्रक्शन। अपने नए घर का बयाना है ना? नहीं भाभी, ये फ्लैट जो मैंने लिया है ये एज इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। भाभी प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा प्लीज। भरोसा रखो देवेन, नहीं बताएंगे। पर हाथ जोड़कर एक विनती करते हैं तुमसे, इसे इन्वेस्टमेंट तक ही रखना। कभी इस घर से अलग होने के बारे में मत सोचना देवेन। हाँ भाभी, ये बैग मैं साक्षी वाले बैग से बदल देता हूँ, वरना वो बैग खोल के देखेगी तो पूरे घर में हल्ला मचा देगी। हाँ ठीक है। अरे मुझे एक क्लाइंट का वीडियो कॉल लेना है, मैंने स्टडी रूम में सेटअप लगाया था, पर ये बैग कैसे बदलूं? तुम कहो तो हम बदल दे। प्लीज भाभी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी, आपकी कृपा से हमारे पैसे मिल गए। मैं भाभी की तरह ज्यादा पूजा पाठ तो नहीं करती, लेकिन ऑफिस जाते जाते हाथ जोड़कर जरूर जाती हूँ। मन में श्रद्धा और भक्ति पूरी है, इसीलिए तो आपने कृपा दिखाई। थैंक यू सो मच कान्हा जी। मैं जानती हूँ साक्षी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर ट्रस्ट, तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, देबू के साथ मेरा जो भी है वो केवल मेरी बचपन वाली दोस्ती है और कुछ नहीं। और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, समझी? मैं समझ रही हूँ साक्षी, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम मुझे अपनी फ्रेंड समझो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान की मेहरबानी से तुम्हें पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन तुमने उन्हें उठाकर अलमारी में क्यों नहीं रखे? मैंने उसे संभाल के अलमारी में ही रखे हैं। अच्छा, पर अभी 2 मिनट पहले तो मैंने दीदी के हाथ में देखा था वो बैग। क्या? अब बैग डबल डबल है तो जरा ड्रामा भी डबल डबल किया जाए। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? और ये दो बैग एक जैसे? पैसे? साक्षी, ये क्या, इसमें तो सिर्फ रद्दी कागज है। साक्षी देखो। क्या देखो भाभी? देख ही तो रही हूँ, ये देखो, सिर्फ रद्दी कागज। अब ये रद्दी कागज वाला बैग यहाँ छोड़कर ये पैसों वाला बैग आप लेकर जाना चाहती थी? ये क्या चक्कर है भाभी? चोरी करने का ही कोई नया तरीका है क्या? नहीं साक्षी, बस भाभी, हमारी बात, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये भगवान, हमारी बात सुनो ना। मम्मी जी, पापा जी। क्या हुआ साक्षी?
साक्षी, हमारी बात सुनो। क्या हुआ? क्या हुआ साक्षी? अब क्या ही बताऊं भैया, आज तक मैं भाभी को देवी मानती आई थी, पर देवी के भेष में ये तो डाकू निकली। अपने ही घर में डाका डालने आई थी ये देखिए, ये रद्दी पेपर वाले बैग को हमारे असली नोटों वाले बैग से बदल रही थी ये। फंस गई बेचारी दीदू। अब क्या बताएंगी दो दो बैग की कहानी। क्यों सोचे समझे बिना झूठे इल्जाम मत लगाओ साक्षी। साक्षी, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा नहीं है। तो कैसा है भाभी? ये दो दो बैग का चक्कर क्या है बताइए आप। साक्षी, देवेन सब जानता है, तुम उससे बात करो, वो तुम्हें सब समझाएगा अच्छे से। तुम देवेन को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। देवेन की वीडियो कॉल चल रही है स्टडी रूम में। कुछ दिन पहले ये बताओ कि ये दो बैग्स का क्या चक्कर है? गुंजन, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं। आदि, तू छत पर गया था ना, वहां तेरे कोई बैग मिला है? पैसे थे इसमें? बता आदि, ये दो बैग है यहाँ पर, एक जो तू छत से लेकर आया था और दूसरी जो बहू बदलने आई थी। पैसा किसमें था? पापा, मैं बोलेगा? भैया, वो मुझे छत से जो बैग मिला था वो उसमें रद्दी कागज था। क्या फुल फिल्मी सीन चल रहा है, वाह। तो क्या पैसों वाला बैग तुम्हारे पास था इस समय तक? बोलो, सच्चाई क्या है? अगर हमने ये सच बताया कि उर्मी ने बैग छुपाया था तो मम्मी जी उसे घर से निकाल देंगी। ये इल्जाम हमें अपने ऊपर ही लेना होगा। हाँ मम्मी जी, पैसों का बैग हमने ही छुपा कर रखा था। हाँ? छुपा कर रखा था? लेकिन क्यों? क्योंकि देवेन जिस बिल्डर को ये पैसे देने जा रहा था, हम नहीं चाहते थे कि ये पैसे वो उस बिल्डर को दे, इसलिए हमने ये पैसे छुपाए। ये तेवर तो आप तीन भाभी में रहेगा ही नहीं। किससे देने वाले थे, क्यों देने वाले थे, उससे आपको क्या भाभी? आप हमारा पैसों वाला बैग कैसे छुपा सकती हैं? हम तुम दोनों को बस वो फ्लैट खरीदने से रोकना चाहते थे साक्षी। फ्लैट? क्या ये सच है देवेन? तुम हम सबसे अलग रहना चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी। मैंने भाभी को बताया था विश्वास करके कि ये जो फ्लैट मैं खरीद रहा हूँ ये बस इन्वेस्टमेंट के लिए है, बस। इन्वेस्टमेंट के लिए तो तू बोलना ही मत।
वो तिवारी जी का बेटा, उसने भी अपने बाप से यही झूठ बोला था कि इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट ले रहा हूं, और उसके बाद 6 महीने में अलग रहने चला गया। इसलिए मैं मना कर रहा था। और जहां तक रवि का सवाल है, उसने ट्यूटोरियल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। पर एक बात बता, तू अलग फ्लैट लेना क्यों चाहता है? सीधी सी बात है, हम सबसे अलग रहने का इरादा है तो है मम्मी जी, और हो भी क्यों नहीं। हमारी इज्जत ही क्या है इस घर में, आप बताइए, है कोई हमारी इज्जत? पूरा दिन सब लोग गुंजन गुंजन गुंजन, बस गुंजन गुंजन करते रहते। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले वर्किंग वुमेन हूँ, मगर फिर भी जल्दी से गुंजन भाभी की है। जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं। कम से कम हम अपने घर में जाएंगे ना, तो अपनी अलग पहचान तो होगी। क्या हुआ? अभी तो एक दरवाज़ा बंद हुआ है, बहुत जल्द सारे दरवाजे बंद होंगे आपके ऊपर। अभी बस ऐसी चले जाएंगे क्या देवेन भैया? उनको इतना बुरा लगता है हमारे साथ रहना? शायद नहीं जाते, शायद सच में वो फ्लैट उन्होंने बस इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। पर जिस तरह से ये पैसे चोरी हुए हैं और ये सारी बात सामने आई है, साक्षी का गुस्सा जायज है। आदि क्या जायज है भाभी, क्या जायज? आपको उनका बिहेवियर जस्टिफाइड लग रहा है? रिश्तों में जब थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है ना, तो उससे रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। बस वो कड़वाहट हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारे रिश्ते अभी भी जिंदा हैं। भाभी, परिवार टूट जाएगा ना भाभी? धत पगले, परिवार कोई शीशा थोड़ी है जो हर चोट पर टूट जाएगा। रिश्तों में जब थोड़ा तनाव आता है ना, तो रिश्तों की परीक्षा होती है, रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। हमें लगता है कि साक्षी और देवेन को हमें थोड़ा और समय देना चाहिए। मुझे ना पूरा भरोसा है कि ये परिवार नहीं टूटने देंगी। पर ये सब जो हो रहा है ना, ये सारी प्रॉब्लम, ये सब उर्मी की वजह से हुआ, ये आप भी जानती है। जानते हैं हम कि भाई बहन गलत रास्ते पर है, और हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। आदि, वो हमारी जिम्मेदारी है।
तो उसकी भूल भी हमारी जिम्मेदारी और उसकी भूल को सुधारना भी हमारी जिम्मेदारी। हमारा काम उसे सजा देना नहीं है और उसे सही राह पर लेकर आना है। इस घर की जासूसी करके आपकी मदद कर रही थी ना आपकी देवरानी, पर वो तो आपसे नाराज हो गई और बहुत जल्द आपका तेवर भी हो जाएगा। और आपकी सास, जिसने आपको कभी मां की कमी नहीं महसूस होने दी, वो भी आपसे दूर होंगी। आप इस घर में रहकर भी इस घर का हिस्सा नहीं होंगी आप, और आपके पति खुद आपको इस घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाएंगे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ भी, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी परछाई इस घर में। तुमने तोड़कर रख दिया मेरा घर, मेरा परिवार। चले जाओ इस घर से, चले जाओ मेरी जिंदगी से।